माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से महान ग्रंथ श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी को श्रवण कर पा रहे हैं। इसकी अपरिमित शक्ति, इस ग्रंथ का चरित्र हमारे ऊपर, हमारे जीवन शैली की काया बदल सकता है अगर हम इसको, इस ग्रंथ को हृदय चित्त लगाकर श्रवण करें और दैनिक अपने घर में अपने सनातनी ग्रंथों को पढ़ना और श्रवण कराना बहुत ही जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी और मजबूत बने, अपने धर्म के बारे में जाने, अपने कर्म के बारे में जाने। तो ईश्वर का कृपा है कि हम ऐसे ग्रंथ को श्रवण कर पा रहे हैं। बिना कृपा के भगवान का नाम तक नहीं ले सकते। उन्हीं का कृपा है हम उनका गुणगान कर पा रहे हैं। तो आइए उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और दैनिक 5 दोहा अवश्य सुनें, कोई भी दोहा ना छोड़े। अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। आइए भगवान भोलेनाथ जी के चरणों को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम् पटुपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैतवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल
चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्रामजिति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिकलदल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान करावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसी चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। सभी को सादर जय श्री राम। आइए हम श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड श्रवण कर रहे हैं। आज के 5 दोहे भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें और अपनी आत्मा को सुखी करें। जय जय श्री सीताराम। दोहा राम राज नभगेश सुनु सचराचर जग माहि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सत सागर में खाला एक भूपर घुपति को सला भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछु बहुत नतासु सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह वर्णत हीनता घनेरी सो महिमा खगे सजिन जानी फिर यही चरित
तीनहु रति मानी। सो जने कर फल यह लीला, कहई महामुनि भरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस सरदा। सबुदार सब परा उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रमपति हितकारी। ते मन वच क्रमपति हितकारी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला करधनी वाली पृथ्वी की एकमात्र राज्य है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही। इंद्रियों का दमन करने वाला श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन भगवान शेष जी और माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली। दंड जाति न कर भेद कह, जहां नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिय अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रहा गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संगा गज पंचानन। ठग मृग सहज वयरु बिसराई, सवनि परस पर प्रीति बढ़ाई। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरनि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन वह मंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। लता विटप मागे मधु चवहि, मन भावत धेनु पायत्र वहि। शशि संपन्न सदा धरानी, रेता भई कृत जुग के करनी। प्रगति गिरि न विविधि मनि खानी, जगदात महाभूप जग जानी। सरिता सकल वही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी।
सागर निज मर जादा रहाई, डारहि रत्न तटनि नर लहाई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। वन में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भूलकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भौतिक पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्प का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मन चाहा दूध देती है, धरती सदा खेती से भरी रहती है। नेत्रों में सत्ययुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। तब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं, सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। दोहा बीधु मही पुर मयु खन्नी, रवि तप जेत नहीं काज, मांगे बरादि देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पुण्य कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटि नवाजी मेघा, कोटि नवाजी मेधा, प्रभु की ने दाना ने कदी जन कहाँ दीने। श्रुति पथा पालक धर्म धुरंदर, गुणातीत भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकान कीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर जा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सवनि मान पमद नाही। कुमार माँ ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संत मणि बीता। जगदम्बा संतत मणि बीता। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य तत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोग ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरणों कमलों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे भी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती है।
क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की माता सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। दोहा, जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई, राम पदराविंद रति करति सुभवहि कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वह ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपनी महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करते। से वही सानकुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल विलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाई। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हरसित रहाई नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिशि विधि मनावत रहाई, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लब कुशा वेद पुराण गाए। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सूत सब भ्रातन केरे, भैरूप गुणशील घनेरे, भैरूप गुणशील घनेरे। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखराबिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने यज्ञ भोग भोगते। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। माता सीता जी के लव और कुश ये दोनों पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही है। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। जय जय श्री लव कुश जी की जय। दोहा, ज्ञान गिरा गोतित अजमाया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्म है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सचिदानंद धन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रात काल सरऊ करिम जन, बैठहि सभा संगा द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानाहि, सुनहि राम जदपि सबु जानहि। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनहु भाई, सहित पवन सुत पवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अब गाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। सबकी गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि,
करहीं दिवस निसी जात न जानहीं, करहीं दिवस निसी जात न जानहीं। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मण और सज्जनों को साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जय जय श्री सीताराम। दोहा। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नाही कही सकही जहां नृप राम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुर के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णना हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। जय जय श्री सीताराम। हम सभी आज के 5 दोहे श्रवण किए। भक्ति भाव चित्त मन लगा के प्रभु के वचनों से स्वयं प्रभु के वचनों से लिखी हुई इन शब्दों को अपने अंदर धारण करें और आनंद में रहें। कल पुनः 5 दोहे के साथ पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।